हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजवत एजुकेशन पे। तो सर अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? क्लास 9 का चल रहा था, वर्क एंड एनर्जी, याद है ना? तो एक लेक्चर अपना लोग का हो चुका था जहां हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तक देख लिए थे ना। अब बात उसके आगे करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आप लोग पुराने वीडियो को अच्छे से देख चुके हैं, उसके नोट्स रेडी कर चुके हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग से, आप लोग सब कर चुके होंगे, कर चुके हैं ना? उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का कोशिश किए थे, हो रहा था ना? आसानी से हो रहा होगा, ठीक है। वहां पे कहीं कहीं भी यू ए वो आपको जो निकालने का जरूरत पड़ रहा होगा, ये वो सब पिछले लेक्चर को आप लोग जो मोशन वगैरह का चैप्टर है ग्रेविटेशन का, वहां सब अच्छे से किए होंगे, तो चीजें आसान लग रही होगी, आपको लग रही होगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें हम लोग यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो ना हम लोग का कमर्शियल यूनिट जो बिजली उजली है ना, क्या रेट से आता है, कैसे आता है, ये सब चीज देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, क्या है, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी, वो सब चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अपना लोग का क्या सर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये समझना है क्या है। तो जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आया? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं सर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया? इसी कन्वर्जन को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे सर एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है ना, उससे हम लोग हीटर वगैरह चलाते हैं ना। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं? हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो सर ये वही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है ना छोटू, कि जब हम लोग किसी एनर्जी को जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं ना, तो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होता है, अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा एनर्जी, ठीक है ना। जितना एनर्जी शुरू में रहेगा उतना ही बाद में रहेगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में जा रहा है। When energy is converted from one form to another form, the total energy always remains the same। मतलब जितना एनर्जी शुरू में था उतना ही एनर्जी बाद में रहने वाला है, ये नहीं कि कुछ भी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यही किस क्या है सर? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी के अंदर हम लोग को जो है ना सर एक लॉ पढ़ने के लिए, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या बताता है? ध्यान से समझिएगा। ये बताता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, समझ में आया? इसको ना ही हम लोग खुद पे खुद बना सकते हैं, ना ही खुद पे खुद ये खत्म हो सकता है, समझ में आया? ये सिर्फ क्या हो सकता है सर? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है सर? कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने आप गायब हो जाएगा, ऐसा एनर्जी नहीं होगा। वो लॉ, ये लॉ वही बताता है, समझ में आया? जैसे एक बात हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सर क्या दिया है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक बिल्डिंग पे हाइट पे ले जाए, तो वहां उसका जितना एनर्जी होगा ना, उसको हम छोड़ेंगे वहां से, तो बॉल आगे जमीन पे जब गिरने वाला रहेगा तो उसका एनर्जी जितना होगा ना सेम होगा। जितना वहां पे एनर्जी था बॉल का, उतना छोड़ने के समय एकदम रिलीज करने के समय, और जब एकदम लास्ट में टकराने वाला रहा उस समय एनर्जी दोनों का क्या, दोनों पोजीशन पे क्या रहेगा? एनर्जी बॉडी का सेम रहेगा। समझ में आया? मतलब जितना एनर्जी इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा। यही कौन बताता है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप बोल रहे हो ऐसा कैसे सर? प्रूव करके दिखाओ। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं हम लोग, ऐसा कैसे हुआ। चलिए आइए प्रूव करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये क्या बिल्डिंग है सर, यहां से एक बॉडी को हम लोग रिलीज किए, ठीक है। यह हाइट है, एच हाइट पे था, ठीक है ना। तो बताइए स्टार्टिंग में इसका ये जो ये था जीरो था क्या? स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था सर? जीरो। अगर यहां पर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बात करें टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कहां पर सर? पहला, यहां पहला पोजीशन इसको मान ले रहा है, दूसरा पोजीशन यहां पे जब बॉल आएगा इस तरीके से यहां पे दूसरा पोजीशन मान रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कहां पे निकल रहे हैं सर? पहला पोजीशन पे, ठीक है। पहला पोजीशन पे टोटल एनर्जी का बात करें तो सर वहां का काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 1 का प्लस पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन 1 का। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? सर ये बॉडी का मास m आप मान लीजिए दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट का मास, बॉडी का मास क्या है? m। तो यहाँ भी वही बॉडी रहेगा, बॉडी चेंज नहीं हो जाएगा अपने आप, वही बॉडी के लिए बात करेंगे। तो सर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m, स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है तो u स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को तो आपको पता है mgh,
यही ना। ओके सर, तो बताओ तो सर इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब 0 है, तो वहां पे अगर 0 पुट कर दे हम, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या सिर्फ क्या बचेगा सर, mgh। ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ पूरा 0 ना, तो सिर्फ क्या बच गया सर, mgh। ये कब है सर, स्टार्टिंग पे। तो फाइनल पोजीशन पे भी हमारा क्या होना चाहिए सर, इतना ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो देखते आता है कि नहीं। तो उसके लिए सर हमको वेलोसिटी यहाँ पर का भी निकालना पड़ेगा ना, यहाँ की भी टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लेना होगा। तो यहाँ का हमको क्या चाहिए सर, वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, चलिए निकालते हैं। हमको तो पता है सर कैसे निकाला जाता है, हमको पता है सर कैसे निकालते हैं यहाँ का वेलोसिटी। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो कितना हाइट चला, h हाइट क्या चला है ना सर, तो हम लोग क्या करके पुट करेंगे। तो v तो निकालना है सर, तो v स्क्वायर रहने दीजिए, u स्टार्टिंग में 0 था प्लस 2g और h हाइट कितना है सर, h ना, तो h। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर कितना गया सर, 2gh। ध्यान से याद रखिएगा, आप इसको यूज करेंगे। यहाँ पर का v सर कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, √2gh। ये कहां पर का वेलोसिटी आ गया, यहां पर का, यहां पर का ना। तो चलिए अब सेकंड पोजीशन का टोटल एनर्जी बात करते हैं। टोटल एनर्जी कहां पर का सर, सेकंड पोजीशन का, ठीक है ना। चलिए सेकंड पोजीशन का, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन का प्लस पोटेंशियल एनर्जी सर सेकंड पोजीशन का, यही ना। काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ का। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना सर, हाफ मास वही है वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस यहाँ mgh, यही ना। तो बताइए हाफ मास m ही है, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आया था, वेलोसिटी का स्क्वायर आया था 2gh। दिख रहा है क्या, कितना आया था 2gh, तो यहाँ रख दे 2gh, रख दिए प्लस। अब बताइए mg, यहाँ पे वो पहुंच गया एकदम लास्ट में, तो हाइट यहाँ पे क्या हो गया, जमीन से 0 क्या है अप्रॉक्स ना, एकदम लास्ट टकराने से जस्ट पहले हम बोले एकदम जस्ट। तो सर यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा, 0 ना सर, हाइट यहाँ से यहाँ तक का था ना, तो यहाँ पर एकदम ग्राउंड पे, ग्राउंड से क्या होगा हाइट 0। तो सर इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे 0। तो बताइए तो सिर्फ कितना बचा सर, 2 गया, तो mgh बच गया, और वहां कितना हो गया 0 से मल्टीप्लाई करके 0। तो बताइए टोटल एनर्जी कितना आया, mgh आया कि नहीं, यहाँ भी mgh था, यहाँ भी mgh आया। इसका मतलब हुआ कि जितना इन स्टार्टिंग पॉइंट पे था सर mgh, उतना ही कहाँ आया, फाइनल पॉइंट पे भी आया एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से कि एनर्जी जितना स्टार्टिंग में रहता है उतना ही फाइनल पोजीशन पे भी रहता है। ये नहीं कि एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताता है अपने लोग को। तो इससे हम लोग को रियल लाइफ में भी सीख लेना चाहिए कि अगर हम लोग कुछ जितना गलत काम करेंगे ना, उतना हम लोग को भुगतना भी पड़ेगा। समझ में आया, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अपने साथ भी उतना ही बुरा होगा। ये तो नेचर बोल रहा है, एनर्जी कभी भी क्या होता है, अपने आप गायब नहीं होता है। समझ में आया, जो एनर्जी पहले था वही बाद में भी रहेगा, इसलिए जितना हो सके अच्छा काम करने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई, चलिए इसके आगे चलते हैं। ठीक है सर, तो यहां तक अपने लोग को समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, अगर आगे बात करें सर, पावर आता है स्टोरी में, कौन आ गया, पावर। पावर क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पावर कुछ नहीं, पावर आप लोग सोचते होंगे यार हमको इतना पावर, हम लड़ सकते हैं किसी, ऐसा वैसा सोचते होंगे आप लोग। तो पावर वैसा कुछ नहीं है। पावर क्या है सर, डूइंग ऑफ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब क्या, हम शुरू में बताए थे आप लोग को, रेट मतलब क्या याद रखिएगा, टाइम से डिवाइड करना। तो सर रेट ऑफ डूइंग वर्क ही क्या कहलाता है सर, पावर। ठीक है ना। तो अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला का बात कर ले सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो सर, डूइंग वर्क का रेट ना, तो वर्क बाय टाइम, यही हो जाएगा क्या, पावर। तो बताइए तो यूनिट क्या होगा सर, पावर का यूनिट जूल होता है, अति वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। यही पावर का यूनिट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहां देखते हैं इसके आगे। तो सर यही क्या लिखा है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, W इज द वर्क डन इन टाइम t। अगर W वर्क कर रहे टाइम t में, तो सर पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम मतलब P बाय T। और सर द यूनिट ऑफ पावर हम लोग क्या यूज करते हैं, वाट, मतलब W। देख रहे आप लोग, जिसको W से डिनोट करेंगे हम लोग, वाट। ठीक है सर, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर बात किया जाए सर 1 वाट पावर कब कहा जाएगा, तो हमको भी पता है सर, जब हम लोग 1 जूल, क्या सर
1 जूल वर्क करेंगे कितने सेकंड में सर? 1 सेकंड में, मतलब कितना पावर होगा सर? 1 वाट पावर होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूनिट कन्वर्जन, तो क्या सर 1 किलोवाट को 1000 वाट बोला जाता है। 1 किलोवाट को क्या बोला जाता है? 1000 वाट बोला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा 1 किलोवाट को कितना बोला जाता है सर? 1000 वाट। और सर 1 किलोवाट को 1000 जूल पर सेकंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है एनर्जी कन्वर्जन जो आप लोग सब देख लिए। ठीक है सर, अब इसके अलावा सर इसके ऊपर कुछ हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो हम लोग के बुक में एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग को क्वेश्चंस को करते हैं। हम अपना फोन ले रहे हैं, चलिए फोन उठा लिए हम अपना। तो अब आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है एग्जाम्पल 11.7 पेज नंबर 155। आ जाइए आप लोग वहां पे देखिए तो क्या क्वेश्चन दिया है सर? दिया है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट कितना? 400 न्यूटन। वेट दिया मतलब फोर्स दिया हुआ है, समझ में आया? हाँ, क्लीम अप रोप ए हाइट ऑफ 8 मीटर। ठीक है, तो वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड द अदर बी। गर्ल से टेक 20 सेकंड while B takes 50 सेकंड। ठीक है सर, कंप्लाइज द टास्क, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। बोल रहा है कि 2 लड़की है सर दोनों का वेट कितना है सर? 400 न्यूटन। दोनों का वेट कितना है सर? 400 न्यूटन। और दोनों जो ने 8 मीटर का रस्सी चढ़ना है। एक लड़की को चढ़ने में 20 सेकंड लग रहा है और एक लड़की को चढ़ने में 50 सेकंड। तो बताइए कौन कितना पावर यूज कर रहा है? तो चलिए हम लोग तो पावर का सर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? पावर इक्वल टू पढ़े वर्क बाय टाइम, आपको भी पता है। और वर्क बराबर क्या होता है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही पढ़े ना? ठीक है सर, चलिए अगर लड़की ए का बात करें, पहली लड़की का ए, ठीक है ना, तो बताइए सर दोनों कितना सर वेट है दोनों का? 400 न्यूटन ना? कितना है सर? 400 न्यूटन, मतलब दोनों का फोर्स कितना गया? 400। दोनों कितना मीटर का रस्सी चढ़ा है सर? 80 मीटर का रस्सी चढ़ा है। 8 बाय टाइम, पहली वाली को ए का बात कर रहे हैं तो ए का टाइम कितना है सर? 20 सेकंड। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 गया, 2 से 20 कितना आ गया सर? 160 वाट। तो सर पहली वाली को कितना वाट लगा? 160 वाट पावर लगा। अब चलो सेकंड वाली का बात करते हैं, पीबी, तो उसका भी बात करेंगे तो सर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूसरी वाली का भी फोर्स कितना है सर? 400। वो भी कितना मीटर चली है? 8 मीटर, लेकिन इसको 50 सेकंड टाइम लग रहा है ना। तो डिवाइड कैसे कर देंगे? 50 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करके बताइए तो 5 से 8 जाना, तो कितना गया सर? 8 8 जा 64 वाट। कितना वाट आ गया सर? 64 वाट। तो बताइए कौन ज्यादा पावर यूज किया? पहली वाली लड़की का पावर क्या है? ज्यादा है ना? तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? ओके सर, चलिए इसी के साथ आप लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल निकालिए 11.8। ठीक है, पेज नंबर 156 में ही क्या लिखा है सर? ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप इन 9 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर फाइंड करना इसमें भी। ठीक है ना, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। तो क्या है सर, एक लड़का है वो सीढ़ी चढ़ रहा है और हर एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है सर 15 सेकंड। और ऐसा वो कितना सीढ़ी चढ़ा है? 45 स्टेप लिया है। तो बताइए तो पहले वो चला कितना दूर? एस। ठीक है सर, वो सर 45 स्टेप चढ़ा है और हर सीढ़ी का हाइट कितना है सर? हर सीढ़ी का हाइट दिया 15 सेकंड। 15 सेकंड, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 15 सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड कर दिए, तो बताइए 5 9 जाना 45 और 5 से 20 जा, यही है क्या? 5 3 जा 5 4 जा, यही ना? तो सर कितना गया? 9 3 जा 27/4। अगर डिवाइड कर दे 6 4 जा 24, 3 उतरा, 7 जा 28, तो इतना मीटर वो टोटल मिला के चढ़ा। ठीक है, तो हमको पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है सर? वर्क बाय टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए तो फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ऊपर चल रहा है तो उसका जो मास mg होगा वही ना वहां फोर्स लगेगा। तो g कुछ बोला है, 10 लेने बोला हुआ है। तो और मास कितना है सर? 50 kg। तो फोर्स की जगह हम लोग mg पुट करेंगे, क्योंकि जो बॉडी उसका वेट है ना वही फोर्स वहां पे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg इंटू एस बाय टाइम। चलिए बताइए मास कितना है सर लड़के का? मास है 50 kg,
जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, इंटू चला कितना है सर 6.75 मीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना सेकंड लगा सर, इसको टाइम लगा है 9 सेकंड। कितना लगा है सर 9 सेकंड। अब इजी है, यहां से सॉल्व करना, पॉइंट उड़ाए, 2 जीरो नीचे आ गया, 1 जीरो यहां से गया, 1 जीरो यहां से गया, 9 से कैंसिल करने का कोशिश कीजिए तो 9 7 जा 63, 4 9 5 जा 45। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 और 2 तो 375 वाट। कितना वाट आ गया सर 375 वाट। इतना पावर उसको यूज करना पड़ा 45 सीढ़ी को चढ़ने के लिए। समझ में आया सर? यहां तक ये क्वेश्चन भी इजी था, आपको समझ में आ गया ना। तो चलिए सर, इसके बाद जो हम लोग का कॉमर्शियल यूनिट टॉपिक बच गया है उसको देख लेते हैं। कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या है ना, जैसे हम लोग घर में बिजली बिल वगैरह यूज करते हैं ना, तो सर किस वे में बिजली बिल वगैरह देते हैं, तो वही सब तो रीडिंग कैसे लेंगे, क्या लेंगे, उसी सबको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट के रूप में यूज करते हैं। तो वहां भी हम लोग देखते हैं क्या सर, कि हम लोग कितना एनर्जी यूज किए हैं, जो बिजली यूज कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज किए हैं। तो जूल के फॉर्म में तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन कॉमर्शियल जो हम लोग का बिजली मीटर रीडिंग होता है ना, उसको किस फॉर्म में देखते हैं वो देखना है। तो उसको हम लोग किलो वाट आवर के फॉर्म में देखते हैं। किस फॉर्म में? किलो वाट आवर के फॉर्म में। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट को इसके बाद, ठीक है ना। हाँ, क्या है सर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर? द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। क्या होता है सर? किलो वाट आवर कॉमर्शियल यूनिट। अभी हम आपको जस्ट बताए KWH, ठीक है सर। अब आगे 1 किलो वाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलो वाट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 1 किलो वाट आवर का मतलब कि सर हम लोग 1 जूल पर 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है सर। कैसे आया सर? ठीक है सर, 1 किलो वाट आवर, तो देखिए क्या है ना सर, 1 किलो वाट आवर अगर हम इसको ब्रेक करें तो 1 किलो को क्या लिखेंगे सर? 1 है, किलो की जगह 1000 लिखेंगे, ठीक है। अब वाट को वाट में रहने देते हैं, ठीक है। आवर की जगह क्या करेंगे सर? आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? 3600। कितना सर? 3600, यही ना। इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट। तो सर 1 किलो वाट आवर कितना होता है सर? 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट। अगर हम इसको जूल के फॉर्म में बात करें कि सर जूल के फॉर्म में कितना होगा, तो सर इतना वाट सेकेंड होगा ना, इतना वाट सेकेंड होगा, क्योंकि ये सेकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। अगर इसको जूल के बारे में बात करें कि सर कितना जूल, तो ये कितना जूल होगा? हमको पता है सर क्या, कि सर इसमें क्या होता है सर, पावर को क्या करना पड़ेगा सर? हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ना एनर्जी निकालने के लिए, यही ना सर। क्या होता है सर? एनर्जी इक्वल टू क्या होता है सर? पावर इंटू टाइम होता है क्या? यही होता है ना सर एनर्जी। तो हमको यहाँ से सर पावर को क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे सर? हम लोग अगर यहाँ पे टाइम से डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। इतना होता है 1 किलो वाट आवर का मतलब। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 1 किलो वाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखने के लिए है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो वही कुछ बताया है कि 1 किलो वाट आवर का क्या क्या मतलब था। यहाँ 3.6 इंटू 10 के पावर प्लस 6 हो जाएगा, क्या होगा? प्लस 6 जूल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं ना रीडिंग वूडिंग, तो उसमें किस फॉर्म में आता है सर? इंडस्ट्री वगैरह के में जब हम लोग यूज करते हैं तो जो आप एक मंथ में यूज करते हो ना कितना बिजली आया, तो वो किलो वाट आवर में ही आता है। और 1 किलो वाट आवर को ध्यान से याद रखिएगा, 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट बोला जाता है। जैसे आप लोग कॉमन वर्ड यूज करते हो ना, 1 यूनिट बिजली उठाए, 4 यूनिट बिजली उठाए, 5 यूनिट बिजली उठाए, तो 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है ना। इतना एनर्जी रहेगा ना, उसका मतलब 1 यूनिट एनर्जी आप लोग यूज किए हो, ठीक है। तो आप लोग ये नॉर्मल यूज देखो, और आप सरकार डिपेंड करती है कि 1 यूनिट बिजली जो आप यूज करो उसका रेट कितना है, तो आप जितना यूनिट यूज करोगे उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल कितना एनर्जी यूज किए हो, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा।
देना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ क्या करना है, जितना यूज किया और सरकार जो रेट रखी है मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो सर, अपना बिल पे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसके आगे थोड़ा सा देख ले हम लोग, तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन होम एंड इंडस्ट्री आर एक्सप्रेस किलोवाट आवर, किस फॉर्म में सर, किलोवाट आवर के फॉर्म में। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग ए मंथ इज एक्सप्रेस इन यूनिट, बोले ना हम लोग यूज करते हैं ना सर, यूनिट बोलते हैं उसको, 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं सर हम लोग, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, हियर 1 यूनिट्स मीन 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। चलिए जैसे हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाक से एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग को बुक में दिया हुआ है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करने के लिए। चलिए आइए तो देखते हैं उस एग्जाम्पल को, ध्यान से पढ़िए। तो क्या दिया है सर, 11.9 एग्जाम्पल नंबर है, पेज नंबर 156 में ही लिखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, पावर कितना दे दिया है सर बल्ब का, 60 वाट, वाट दे करके साइन आप समझ गए होंगे, पावर दे दिया 60 वाट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, डेली कितना यूज होता है सर, 6 आवर। ठीक है, यहां तक टाइम दे दिया है। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब, और एक ही दिन का पूछ लिया कितना एनर्जी यूज करेगा कि सर, ठीक है ना, यूनिट के फॉर्म में, ठीक है, यूनिट्स के फॉर्म में। तो टाइम कितना दे दिया सर, 6 आवर। तो हमको पता है सर एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यही होता है ना, कहेगी सर पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम था या वर्क बाई टाइम था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा ना। चलिए पुट कीजिए सर, 60 इंटू 6 360, ये क्या सर, वाट आवर। लेकिन सर को किलोवाट आवर में बदलना रहता है ना यूनिट में निकालने के लिए, तो किलो में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर, और डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.36 किलोवाट आवर, जिसका मतलब कितना यूनिट हो गया सर, 0.36 यूनिट। इतना यूनिट ही अपन लोग क्या करेंगे सर, बिजली यूज करेंगे। तो जो जो दिया था हम लोग को वो चीज ले लिए और कैलकुलेट कर लिए कि नहीं, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना था, उसी को यूनिट करते उसी में कन्वर्ट करके बना दिए। तो ओवरऑल अपना ये चैप्टर यहीं तक था। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये पूरे चैप्टर क्या थे। ठीक है ना, तो ये क्लास को अब हम लोग यहीं इतना ही रहने देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग से कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अब आप जाकर के इसका प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा ना। तो ये लेक्चर को यहीं तक रहने दें हम लोग। चलिए ठीक है, जाइए आप भी आराम कीजिए, अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हैं सबको लेकर के एक साथ। ठीक है, चलिए बाय बाय, तब गुड नाइट, टेक केयर।